जर्नल एंट्री को जब हम इंडिविजुअल अकाउंट्स में यानी लेजर्स में दिखाते हैं उसे बोलते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जर्नल को इसलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। उसके बाद वहाँ से लेजर में रिकॉर्ड होती है, इसलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं कि जो ओरिजिनल के हेल्प से बन रही है। लेजर को प्रिंसिपल बुक बोला जाता है और जर्नल को ओरिजिनल बुक बोला जाता है। लेजर क्या है? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द अकाउंट आर रिकॉर्डेड। A ledger is the collection of all the accounts debited or credited in the journal proper and various special journal. यूटिलिटी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो लेजर की, हम लेजर क्यों बनाएं? अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैश कितना बचा, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल परचेज कितनी हुई, बैंक में कितना बैलेंस है, किस पर्सन को कितना पेमेंट देना अभी बाकी है, किस पर्सन से कितना पैसा लेना बाकी है एक पर्टिकुलर डेट को, यानी जिसे हम यहाँ पे नेट रिजल्ट कह रहे हैं, तो उसके लिए लेजर बनाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट वॉन्ट्स टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ सर्टेन कस्टमर, यानी वो जानना चाह रहा है कि किसी कस्टमर से मुझे कितने पैसे लेने हैं, तो वो जर्नल नहीं बता पाएगा, वो लेजर आपको एकदम बता देगा। ऐसे ही कितनी अमाउंट किसी सप्लायर को पे करनी है, तो ऐसी जानकारी आपको लेजर ही दे सकता है। ये बात मैंने अभी बोली भी कि जर्नल से ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपके लिए तो एक क्वेश्चन आता है, आप उसे रियल लाइफ में कोई ट्रांजेक्शन सप्लायर के साथ 50 दिन पहले हुई होगी और कोई आज हो रही है, कोई उसके बीच भी हो सकता है हुई हो। आपको तो एक पेज पे सारी एंट्री दिख जाती हैं, 2 पेज पे, आपको लगता है सब आसान है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। आपको कितने पेजेस पीछे जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा ये जानने के लिए, और कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। अगर आप लेजर बनाएंगे तो लेजर में एक सप्लायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाती है, तो इससे आपको आसानी रहती है। फॉर ईजी पोस्टिंग एंड लोकेशन अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर इन सम डेफिनेट ऑर्डर। ये भी एक चीज़ की जाती है कि आसानी के लिए एक जैसे लेजर्स को एक जगह कर दिया जाता है। जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनके लेजर एक साथ बना दिए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके एक साथ, जो कस्टमर्स होते हैं उनके एक साथ, ताकि उनको ईजिली ढूंढा जा सके। और एक जो बुक होती है लेजर की, उसके शुरू में इंडेक्स भी बना दिया जाता है कि कैश अकाउंट कौन से पेज पर है, कैपिटल अकाउंट कौन से पेज पर है, सेल्स अकाउंट कौन से पेज पर है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत सारे लेजर्स हों, वो क्या करते हैं, हर एक अकाउंट को एक कोड नंबर भी अलॉट कर देते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम में तो अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर में क्या अंतर है? पहला है, जर्नल इज़ द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, जहाँ पे पहली बार एंट्री की जाती है, और जिसे ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। लेजर इज़ द बुक ऑफ सेकंड एंट्री। लेजर में इंफॉर्मेशन को दूसरी बार रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल इज़ द बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। जर्नल में रिकॉर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, और लेजर जो है वो एनालिसिस की जाती है, एनालिटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है कि उस पर एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट की जाती है। जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स एंट्री एंड गेट्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन लेजर, क्योंकि जर्नल को उसका जो है वो मेन और ओरिजिनल डाटा वहाँ पर होता है, और दूसरी बात सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वो बनता है। तो कोर्ट में या कहीं पर भी आप अगर एविडेंस प्रूव करेंगे, बैंक में लेके जाएंगे, तो जर्नल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपैरिजन टू लेजर। ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन जर्नल। अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन लेजर। ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जो है हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं जर्नल में, एक ट्रांजैक्शन को एक साथ दिखाते हैं, जबकि लेजर में अकाउंट बेसिस होता है, एक अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सबको एक जगह दिखाते हैं। और लास्ट है, जर्नल में रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं और लेजर में रिकॉर्ड करने को पोस्टिंग कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ
लेजर्स, इससे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से कब बैलेंस करेक्ट डाउन क्यों लिखते हैं या कैसे लिखते हैं, किस में लिखते हैं, और किसी में ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, किसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। जितने भी लेजर्स हैं उनको हम 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। आपको पता है जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ऑल दीज अकाउंट्स में फर्दर भी पुट इनटू 2 ग्रुप्स। इनको पांचों को 2 और कैटेगरी में बांट दिया गया है। इनमें से कुछ अकाउंट परमानेंट अकाउंट हैं जो कई ईयर्स तक हमारे साथ रहेंगे, और कुछ अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट हैं जो सिर्फ एक फिक्स टाइम के लिए बनाए गए हैं। जो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, वो 1 ईयर के लिए हमारे पास रहते हैं। उन्हें क्लोज करके कंपेयर करके जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो प्रॉफिट लॉस कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाता है। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, लॉस है तो कैपिटल में माइनस कर दिया जाता है। हर ईयर के एंड में एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज और लॉसेस के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर वो फिर जीरो से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हर ईयर के एक्सपेंस को हम इंडिविजुअली दिखाते हैं। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इसी वजह से उसमें बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाता है। टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किसी को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, किसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जितने भी परमानेंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। हमने एक बार बैलेंस शीट बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। बैलेंस शीट में आती हैं एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। दस ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर परमानेंट अकाउंट, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर टेम्परेरी अकाउंट। इसी वजह से जो परमानेंट अकाउंट होते हैं, जो आगे भी जिनकी ज़रूरत पड़ती है, आगे भी हमारे पास होते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, उन्हें हम बैलेंस करेक्ट डाउन से क्लोज करते हैं। और जिनका नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं, जो मैंने सैलरी पे करी, जो मुझे स्कूल में फ़ीस रिसीव हुई, वो करंट ईयर की है, करंट ईयर की इनकम है, इसलिए उसे करंट ईयर का ही प्रॉफिट मानेंगे। उसका नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट ईयर वो फिर से आएगी, तो इसलिए उसे हम ट्रेडिंग या पीएनएल में डाल के क्लोज कर देते हैं।